एक तरफ बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाल रही है और दूसरी तरफ बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने टोन सेट कर दी है। उन्होंने दरभंगा में जाकर वो गदर मचाया कि जो है जेडीयू से लेकर बीजेपी परेशान हो गई। दोनों ने ही मिलकर उनको रोकने की कोशिश की और बिहार प्रशासन ने जिस तरीके से राहुल गांधी को दरभंगा के अंबेडकर हॉस्टल जाने से रोका, वो कहीं ना कहीं उनको बैकफायर कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एक एलओपी को रोकने की कोशिश की गई है, उसको लेकर के जाहिर बात है कांग्रेस इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी और बिहार चुनाव में दलित और अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए जो राहुल गांधी ने कदम बढ़ाए हैं, उसको लेकर थोड़ा सा तो जो है बीजेपी और जेडीयू बैकफुट पर इस पर जा सकती हैं। लेकिन दो बड़े नेता हैं जो इस वक्त बिहार में जो है इस टोन को सेट करने में लगे हैं। एक जो है चंद्रशेखर आज़ाद हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भी जो है कल वहां बिहार के दौरे पर थे और आज राहुल गांधी बिहार के दौरे पर थे और उन्हें अंबेडकर हॉस्टल में जाकर छात्रों से बातचीत करनी थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें बीच में ही रोक लिया और उनको जब उनकी गाड़ियों को रोक दिया गया तो वो पैदल ही निकल लिए और वहां से तपती धूप में चलकर वो करीब 1.5 किलोमीटर तक पैदल चले और जाकर के जो है वहाँ बच्चों से जाकर के मिले और वहाँ जाकर के बोले कि मुझे रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन मैं बैक गेट से आखिरकार पहुँच गया। देखिए, मैं आपसे दिल्ली से आपसे मिलने आया और मेरा लक्ष्य सिर्फ ये था कि मैं आपसे बात करूं, थोड़ा पिक्चर चाहिए, मैं आपसे बात करूं जो मेरे दिल में है मैं आपको कह दूं और जो आपके दिल में है वो आप मुझे कह दो। मगर प्रशासन ने मुझे पूरी तरह रोकने की कोशिश की, बैरिकेड लगाया और मैं पीछे के रास्ते से आपके यहाँ आ गया। इसके बाद राहुल गांधी ने बीजेपी और जेडीयू की सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि भाई जो है अति पिछड़ों की आवाज को दबाया जा रहा है, इसको हम दबने नहीं देंगे और हमारी मांग है कि जाति जनगणना सही तरीके से कराई जाए और प्राइवेट सेक्टर में भी जो है आरक्षण को लागू किया जाए। मैं स्टूडेंट से बात करने आया था, कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स, दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अति दलित वर्ग, बट अलाउ नहीं किया, रोकने की कोशिश की, बट हो गया हमारा काम। और सबको ये जो फुले जी की फिल्म है ये सबको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। धन्यवाद। तो बीजेपी जहां एक तरफ बिहार चुनाव को राष्ट्रवाद और जो है राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ना चाहती है और तिरंगा यात्राएं निकाल रही है और उसको उस तरीके से उसी तरफ लेकर जाना चाहती है, लेकिन बिहार में जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं और जो चंद्रशेखर आज़ाद भी हों, दोनों ही इसको जातिगत बनाने की कोशिश में लगे हैं। दोनों के अपनी अपनी चालें हैं। एक तरीके से जो है राहुल गांधी इसको पूरे तरीके से जातिगत आरक्षण और जो है प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण और जातिगत जनगणना पर ही बनाए रखना चाहते हैं, जबकि बीजेपी चाहती है कि ये चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हो। लेकिन राहुल गांधी उस पर नहीं जा रहे हैं, वो लगातार जो है उसी तरीके की बात कर रहे हैं जो पिछले कुछ टाइम से कहते आए हैं और जातिगत जनगणना को उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, उसी पर वो अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि भाई हमने जो है सरकार पर दबाव डाला और सरकार ने जातिगत जनगणना की, अब बारी है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दें और सही से पूरे देश में जातिगत जनगणना कराएं। तो उसका ऐलान भर काफ़ी नहीं है, इसको लेकर के जो है वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और वहाँ जो है बिहार में ही चंद्रशेखर आज़ाद भी जा रहे हैं। वो भी यही चाहते होंगे कि इसी हिसाब से चुनाव हो, जबकि बीजेपी का आप जानते हैं कि वो किस तरीके से चुनाव को लड़ना चाहते हैं। तो आपको ये कमेंट करके बता सकते हैं कि राहुल गांधी को रोकने का फैसला क्या गलत साबित होगा और क्या ये बैकफायर कर जाएगा या फिर सही साबित होगा, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।